तुमने जो है मांगा तो दिल Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shit. Is it you say that? हे यू, तुमने मेरे रूम में एंटर करने की कोशिश कैसे की? क्या मैंने तुम्हें रूम में एंटर करने की कोशिश कहा की? तुम मेरे रूम में आई हो, निकलो मेरे रूम से। बिल्कुल भी नहीं मिस्टर, तुम मेरे रूम में आए हो, तुम निकलो यहाँ से। हे यू, आखिर तुम चाहती क्या हो नक्सली बिल्ली? तुम मेरे रूम में एंटर कैसे कर सकती हो? क्या कहा नक्सली बिल्ली? मैं नक्सली बिल्ली नहीं हूँ, आई एम टाइगर। मुझे नक्सली टाइगर को। ए, नक्सली बिल्ली भी, टाइगर भी नक्सली बिल्ली ही होता है। तुझे इतना नहीं पता है? तुझे बताओ कैसे? तू पहले ये सोच कि टाइगर किस प्रजाति से बिलोंग करता है। पता है, टाइगर बिल्ली है, बिल्ली, और उसका बड़ा रूप है बस। हे यू, तुम मुझे बिल्ली नहीं कह सकते हो। व्हाट आर यू डूइंग? ओह अंग्रेजन की औलाद, तू बिल्ली है तो है, समझी? तूने खुद को बोला कि तू बिल्ली है, और वो भी नक चढ़ी बिल्ली, नक चढ़ी बिल्ली। तुम मुझे इस तरीके से नहीं बोल सकते हो। क्यों नहीं बोल सकते हो? तुम मेरे रूम में एंटर करती हो, मुझसे बोलती है कि मैं तुम्हारे रूम में एंटर करा हूँ। अभी फोन लगाओ, मैनेजर को अभी पता चल जाएगा कौन किसके रूम में है। हेलो मैनेजर। यस मानते, ये रूम नंबर 5 किसका है? मैम, ये रूम तो मिस्टर जॉन चंकुक का है। और आप ये क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ स्टूपिड। मेरा रूम नंबर कौन सा है? मैम, आपका रूम नंबर 4 है, मतलब 104 रूम नंबर है, और आप 5 में क्या कर रही हैं? अपने बगल वाले रूम में चाहिए। ओह, अब मैं क्या करूं इसका? ये ऐसे ही करता है, इसके चक्कर में मैं हमेशा किसी गलत रूम में चली जाती हूँ। तो नशेली बिल्ली, क्या कुछ कहना चाहोगी? बिल्कुल भी नहीं खरगोश के बच्चे, मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं कहना चाहूंगी, क्योंकि मेरी गलती है ही नहीं। ये सब मैनेजर की गलती है। मैनेजर से जाके बात करो। ओह मैनेजर की औलाद, क्या कहा? आई एम सो सॉरी। वो कुछ नहीं। ओह मैनेजर की मालकिन कहना चाह रहा था, गलती से मिस्टेक हो गई। हाँ, तो तुम यहाँ से जा रही हो ना रूम नंबर 4 में? हाँ जा रही हूँ, 104 में। क्यों, तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? वो मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही है, गलती से तुम मेरा बैग लेकर जा रही हो, और तुम जेंट्स कपड़े तो पहनोगी नहीं। अगर मान लो पहन भी लिया तो मैं लेडीज थोड़ी पहनूंगा, मुझे फिट नहीं होंगे, फट जाएंगे, है ना? और सोचो इधर कपड़ों के साथ साथ कुछ और पहनो, कितना खराब लगेगा। इमेजिन करके देखो। हे यू थर्की, तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो, तुम अपने माउथ को बंद रखो, समझे? ओके ठीक है, मैं अपने माउथ को बंद कर लेता हूँ। इतना भड़कने की क्या जरूरत है? मुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या चीज हूँ। आई एम हॉट बिजनेसमैन। मुझ पे सारी लड़कियां मरती हैं। हे, गटर की नाली की कीड़ी मरती होंगी तेरे पे। लड़कियां तो दूर की बात है, तुझे देखे भी ना। हे यू मिस, तुम मुझे इस तरीके से टीज नहीं कर सकती हो। माना कि मैं बहुत ज्यादा हैंडसम हूँ, मुझसे सारी लड़कियां बात करना चाहती हूँ, कम से कम इतना तो लिहाज करो मेरा। हे यू खरगोश के बच्चे, मुझ पे भी मरने वाले बहुत हैं। वही सुगर मरते होंगे तुम पे, सरकारी सुगर देती है। क्या कह रहे हो? तमीज से बात करो। किम चौहान नाम है मेरा। और तो और मुझ पे इतने लड़के मरते हैं, तुमने कभी सपने में सोचा भी नहीं होगा। हाँ, दुनिया में पैदा ही नहीं होंगे उतने लड़के जितने तुम पे मरते हैं। ऑफ कोर्स बात में सही है, क्योंकि मुझ पे तो देवता भी मरते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा एंजल हो ना, परी की परी, पापा की परी हो, उड़ भी नहीं पाती हो, ऊपर से हमको बता रही हो। मिस्टर जॉन जंकुक, तुम्हारा तो मैम आपका रूम मैंने साफ करवा दिया है, आप चलकर उसमें रह सकती हैं। क्यों मैनेजर के बच्चे, रुक मैं तुझे अभी बताती हूँ। तुझे अभी फायर न करवा दी अपने डैड से कह के तो कहना। मैं तुम जाओ यहाँ से,
तुम्हें फायर कोई नहीं कर पाएगा। ओके सर, मैं चाह रहा हूँ। ठीक है, ये खरगोश का बच्चा मुझे धमकी दे रहा था, मुझे सुना रहा था इसकी। तो मैम आप आराम से फ्रेश हो जाइए, मैं यहाँ पर अपनी कुछ स्टाफ्स को भेज देता हूँ। आपको कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। ऑफ कोर्स, तुम्हारे चक्कर में इतना सब कुछ सुन ही लिया है तो मैं तुम्हें बता दूंगी, इसमें इतना कहने वाली क्या बात है। मैं यहाँ की वीआईपी कस्टमर हूँ, तो फिर तुम्हें इसका तो ख्याल रखना ही होगा ना। यस मैम। हेलो मैनेजर, क्या मेरी बेटी किम त्योहान वहाँ पर रुकी है? यस सर, वो यहाँ पर रुकी है और एक स्टाफ से, मतलब एक कस्टमर से लड़ाई भी कर चुकी है। और मैं अपनी बच्ची का क्या करूँ? ये कभी भी मेरी बात नहीं सुनती, बहुत ज़्यादा क्रूर है। कोई बात नहीं, तुम उसे वहीं रखो, मैं गाड़ी भेज रहा हूँ और उसे कह दो कि घर आ जाए, क्योंकि मेंशन है उसका। उसे इस तरीके से होटल में रहने की ज़रूरत नहीं है। और मैं उससे कॉल पे बात करता हूँ। हेलो बेटा ती, यस डैड। तुम वहाँ होटल में क्या कर रही हो? तुम्हारे पास इतना बड़ा मेंशन है तो? डैड आप कुछ बोलिए मत, ठीक है? क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है कि आप मुझे टोका टाकी करें। और आपको उस बुढ़े से मेरी शादी कराई थी ना। हे ते, वो बुढ़ा नहीं है, वो सिर्फ 27 ईयर ओल्ड है और तुम 21 ईयर। तो वो बुढ़ा कैसे हुआ? और जो बुढ़ा आया था वो उसका बाप था। समझ में आई? तो इस तरीके से उसे ट्रीट नहीं कर सकती हो। डैड मुझे अच्छे से पता है कौन किसका बाप है, ठीक है? आप प्लीज मुझे इस तरीके से मत कहा करिए। मुझे नहीं पसंद है कि कोई इस तरीके से मेरे लिए रिश्ता लेकर आए। ऑफ कोर्स बेबी, मुझे अच्छे से पता है, लेकिन मैं क्या करूं? वो क्या है ना कि तुम बड़ी हो चुकी हो, मुझे तुम्हारी शादी की फिक्र होती है। वो लड़का बहुत ज़्यादा पावरफुल है, पता है, बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है, नंबर 1 पर बिलोंग करता है। तुमने तो उसकी फ़ोटो भी नहीं देखी है, मैं सेंड कर रहा हूँ, बस देख लो। ओह डैड, आप कभी नहीं सुधरेंगे। अच्छा मैं एक बार फोटो देख लेती हूँ, उसके बाद डिसाइड करूँ कि शादी करनी है कि नहीं। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी इच्छा। ओह, ये लड़का तो शान जंगकुक है ना? हाँ, इसे शादी करूंगी, इसे खूब परेशान करूंगी क्योंकि इसने मुझे इस तरीके से टीज किया है। अब तो मजे ही मजे। डैड मैं कुछ कह रही हूँ तो आप प्लीज ज्यादा एक्साइटेड मत होइएगा, मैं शादी के लिए मान जाती हूँ। ओ बेटा किम, तुमने कितना अच्छा बात कहा है। तुम शादी के लिए मान गई हो, सारे पाप धुल गए मेरे। डैड व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट आर यू सेइंग? ओ माय बेबी, तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम शियोन जंगकुक से शादी करने वाली हो। शियोन जंगकुक एक ऐसी हस्ती है जिसे पाने के लिए लड़कियाँ पागल होती हैं। कभी सर्च करके देख लेना। ओके डैड, मैं सर्च कर लूंगी। और चलिए डैड, आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शादी करवा दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैंने चाहती कि मैं बुढ़ी हो जाऊँ। ओके बेटा, मैं कोशिश करूँगा कि 1 हफ्ते में तुम्हारी शादी हो जाए। ओके डैड, आई एम हैप्पी। हे शॉन बेटे, कैसे हो? डैड आई एम हैप्पी एंड यू? ओह, तेरे लिए मैंने एक लड़की देखी है और वो लड़की बड़ा ही खूबसूरत है। उसने बहुत कुछ हासिल कर लिया है छोटी सी उम्र में, और तो और वो तुझे बहुत ज़्यादा ही प्यार करेगी। और तेरे लिए खुशखबरी ये है कि वो शादी के लिए मान गई है। अब तू भी हाँ कर दे। क्या डैड, वो शादी के लिए मान गई तो मैं क्यों मान जाऊँ? ये कहाँ का नहीं है मैं बेटा, वो एक नक्सली लड़की है। तो उसके डैड ने उसे किस तरीके से मनाया है तुम नहीं जान सकते। और वो खूबसूरत भी है और समझदार भी है, तो तुझे उसके साथ शादी करनी होगी। ठीक है डैड, आप इतना कह रहे हैं तो मैं शादी कर लूँगी। वैसे भी कभी ना कभी तो मुझे शादी करनी होगी, तो मैं कर लूँगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओह मेरा गुड बॉय, चलो 1 हफ्ते में शादी है तो जल्दी से आ जाना, शादी कर लेना। ओह थैंक यू। ओह तुमसे हो रही है शादी? यस मिस्टर जॉन जंगकुक, मुझसे ही हो रही है। कि कोई प्रॉब्लम? नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं है, वैसे दिखती तो बहुत अच्छी हो। मज़ा आएगा फर्स्ट नाइट में। हे यू, मुझे फर्स्ट नाइट तुम्हारे साथ नहीं मनानी है। तो किसके साथ मनाओगी बेबी गर्ल? फर्स्ट नाइट में अगर मैंने तुम्हारे प्यार नहीं किया तो फिर मेरा नाम जॉन जंगकुक नहीं, और फर्स्ट नाइट के दिन तुम भी मुझे प्यार करने लगोगी।
क्योंकि इतना गारंटर तो मैं हूँ ही, क्योंकि मुझे अपने आप पर और अपनी बॉडी पर पूरा विश्वास है कि मेरी बॉडी तुम्हें सेटिस्फाइड करेगी। हे, शादी के मंडप में खड़े हो और बातें देख लो। कितने ज़्यादा गंदे हो तुम, इसीलिए तो मुझे नहीं पसंद हो। बेबी गर्ल, इस तरीके से नहीं बोलते, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। इस तरीके से मुझे बिल्कुल भी टीज मत करो, वरना तुम पछताओगे कि तुमने किससे पंगे लिए हैं। ऑफ कोर्स मुझे पता है कि मैंने शॉन जंगकुक से पंगे लिए हैं, इसीलिए तो मैं यहाँ पर हूँ, क्योंकि तुम शॉन जंगकुक हो। उस दिन का बदला लेना है तुमसे। उस दिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे तुम्हें मुझसे बदला लेने की जरूरत पड़े। ओह, चलो शादी तो हो गई, अब तुम बताओ बेबी गर्ल, आगे का क्या प्लान है? आगे का मुझे सिर्फ सोना है, और खबरदार जो मेरे बिस्तर पर सोने की कोशिश की, वो सिर्फ काउच पर सो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं काउच पर सो, मैं तो तुम्हारे ऊपर सोने वाला हूँ। मिस्टर जॉनजको, दूर हटो। बिल्कुल नहीं। मिस्टर जॉनजको, डोंट किस मी। ओह बेबी गर्ल, यू आर सच अ वेरी वेरी हार्ट। मिस्टर जॉनजको, तुमने बहुत गलत किया है। मुझे बहुत अच्छा लगा, सच में। बंदे तो इंटरेस्टिंग हो तुम, मजा भी बहुत आता है तुम्हारे साथ। तुम्हें छोड़ा भी नहीं जा सकता, तुम्हें पकड़ा भी नहीं जा सकता। आखिर तुम्हारे साथ किया क्या जाए? बेबी गर्ल, मुझे अपना लो और हमेशा मेरे साथ एंजॉय करो, क्योंकि मुझे भी तुम बहुत पसंद हो, और फर्स्ट डे से ही मुझे तुम पसंद आ गई हो। इस तरीके से तुमसे शादी करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। ओह, तो तुम मुझे पहले से ही पसंद करते हो और अपने मॉम डैड से मेरी बात की होगी। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे डैड ने रिश्ता भेजा था कि उनकी नक्सली बेटी को सुधारना है, तो इस वजह से मेरे डैड ने हाँ भर दिया। ओह, तो डैड ने बोला, डैड को हमेशा मैं नक्सली लगती हूँ। बेबी, क्योंकि तुम हो, तुम्हें नहीं पता है कि तुम एक नक्सली बेटी हो और एक वाइफ भी, और भविष्य में एक मॉम भी। लेकिन नक्सली मॉम मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा सूट करेगी। तुम्हारा बेटा कहाँ से आया? तुमसे। तुम हो तो मेरा बेटा आ जाएगा, है ना बेबी गर्ल? तुम बहुत ज़्यादा ही पागल हो, तुम्हें सुधारना मेरे बस की बात नहीं। तो बेबी, मुझे बिगड़ा रहने दो और खुद बताओ, क्या तुम मेरे साथ खुश हो? ऑफ कोर्स जॉन जंगकुक, मैं खुश हूँ। और चलो सोते हैं, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी कमर टूट चुकी है और मुझे सोना है। ओ बेबी गर्ल, चलो सो जाते हैं। और तुम भी ये याद रखो, किससे पाला पड़ा है, जॉन को कोई मामूली चीज नहीं है। हाँ हाँ, मुझे पता है कि जॉन को कोई मामूली चीज नहीं है, इसीलिए तो मुझे और ज्यादा खुशी है कि तुम कोई मामूली बंदे नहीं हो। ओ बेबी गर्ल, तुम मुझे कितना ज्यादा समझती हो, है ना? बहुत ज्यादा। चलो आराम करते हैं। बेटा तेज, क्या तुम ठीक हो? और तुमने क्या खाना खा लिया? यस डैड, मैंने खा लिया, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि आप मेरे सेकंड डैड हैं। ओह, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। तुम कितनी ज़्यादा क्यूट हो, कितनी ज़्यादा प्यारी बातें करती हो। अच्छा वो तो मेरी लाइफ में आई, वरना ये जो बोरिंग सा लड़का देख रही हो, ये कभी भी मुझसे बातें नहीं करता। शॉन जंगकुक, क्या तुम अपने डैड से बातें नहीं करते? हाँ, क्योंकि मैं बिजी रहता हूँ और मुझे बिजनेस के काम से इधर उधर जाना पड़ता है, इसलिए डैड क्योंकि मुझसे नाराज रहते हैं, और इस वजह से मुझे उनसे थोड़ी दूरी बना के रखनी पड़ती है। ओके ठीक है डैड, मैं आ गई हूँ ना, मैं आपको बहुत ज़्यादा खुश रखूंगी और आपकी सेवा पानी सब मैं करूँगी। ओके माय लिटिल प्रिंसेस, तुम बहुत ज़्यादा ही कूल हो, इसे सुधारो और अपने बिजनेस को साथ लेकर चलो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि शादी की वजह से तुम अपने बिजनेस पर कोई भी रुकाव महसूस करो। ओके डैड, आई एम फाइन। ओह बेबी, चलो मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ देता हूँ। क्यों? मैं अपने आप ऑफिस नहीं जा पाऊंगी क्या? अरे बेबी गर्ल, शादी के बाद मैं छोड़ूंगा तो कुछ अलग ही रुतबा रहता है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है।
तुम बिल्कुल भी मुझे छोड़ने लायक नहीं हो। ओ बेबी गर्ल, ऐसा नहीं बोल सकती हो तुम। मैं बोल सकती हूँ डेफिनेटली। ओके ठीक है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ये बॉस तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। मैम तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई होंगी बॉस को पाकर। ऑफ कोर्स बॉस में कमी थोड़ी है ना मैम में कमी है, दोनों ही परफेक्ट कपल लगते हैं। बात तो सही है तुम्हारी, दोनों का कोई तोड़ नहीं है। तुम लोग अपना काम करो और खबरदार जो मेरे हस्बैंड को घूरने की कोशिश की तो सबको नौकरी से निकाल दूंगी। ओह माय जेलस टाइगर। हाँ तो इसमें क्या है, ये लोग तुम्हें घूरेंगे तो मैं थोड़ी बर्दाश्त करूंगी। ओके तो आप लोग अपना काम कीजिए क्योंकि मेरी वाइफ को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ओके सर, हम लोग काम करते हैं। बेबी गर्ल, अगर तुम्हारा गुस्सा शांत हो गया तो चलो ना रोमांस करते हैं। ओके तुम बहुत ज़्यादा ही पागल हो। इस तरीके से कोई किस तरीके से बोल सकता है रोमांस करने को? मैं बोल सकता हूँ प्लीज़ ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके ठीक है, तुम कर सकते हो। वो बेबी गर्ल, यू आर सच्चा हॉट। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तुम्हारे साथ। क्यों, और किसी के साथ भी अच्छा होना चाहिए क्या? मैं वाइफ हूँ तो मेरे साथ ही अच्छा लगेगा ना। हाँ बात भी सही है तुम्हारी। चल कोई नहीं, जल्दी से मुझे पैरी पैरी किसी दो। हाँ बे, यू आर सच हॉट पर्सन, तो तुम मेरे साथ इंटीमेट हो सकते हो। इसमें इतना शर्माने वाली कोई बात नहीं है। ओह प्रिंसेस, यू आर सच वेरी वेरी हॉट। चलो ठीक है, मैं तारीफें मत करो और मुझे सेटिस्फाइड करो। Want the money, money. मैं थक गई हूँ, अब मुझे छोड़ो, मुझे सोना है। ओके प्रिंसेस, तुम सो सकती हो। चलो तुम भी सो जाओ। ओके, और ऑफिस का काम बाद में कर लेंगे डार्लिंग। ओके माय प्रिंसेस।